रामपुर गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। गोपाल सुबह खेतों में मजदूरी करता और शाम को गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेता था। उसकी जिंदगी में ज्यादा सुख नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ खुश रहने की कोशिश करता था। एक दिन शाम के समय गोपाल खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल तोता दिखाई दिया। तोता जमीन पर गिरा हुआ था और उसका एक पंख बुरी तरह चोटिल था। अरे बेचारे, तुम्हें क्या हुआ? शायद किसी शिकारी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम्हें घर ले चलता हूँ, फिर तुम्हारे पंख पर दवा लगाऊंगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें आसमान में छोड़ दूंगा। गोपाल ने तोते को धीरे से उठाया और घर ले आया। गोपाल, तू फिर किसी मुसीबत को घर ले आया क्या? अभी घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 रोटियां हैं और तू अब इस बेचारे पक्षी की जिम्मेदारी भी उठा लाया। माँ, इसकी हालत देखिए। अगर इसे यहीं छोड़ देता तो शायद रात में नहीं काट पाता। हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दाना और पानी तो इसे दे ही सकते हैं। आखिर किसी की मदद करने के लिए हमेशा अमीर होना जरूरी नहीं होता। गोपाल ने तोते के पंख पर हल्दी और तेल लगाया और उसके लिए एक छोटी टोकरी में कपड़ा बिछा दिया। रात हो गई। गोपाल और उसकी माँ सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक कमरे के अंदर से आवाज आई। गोपाल, पानी थोड़ा और मिलेगा क्या? गोपाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। माँ, आपने अभी कुछ कहा? नहीं बेटा, मैं तो चुप बैठी हूँ। गोपाल ने धीरे से पीछे देखा। तोता अपनी टोकरी में बैठा हुआ था। तुमने अभी मुझसे पानी मांगा? हाँ, मैंने ही मांगा था। सुबह से मेरे गले में इतनी धूल गई है कि बोलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो? जैसे तुम बोल रहे हो वैसे ही मैं भी बोल रहा हूँ। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अपनी आवाज पर हैरानी नहीं होती और मुझे बोलते देखकर तुम्हें हो रही है। तुम मजाक मत करो। मैंने आज तक कोई ऐसा तोता नहीं देखा जो इंसानों की तरह बात कर सके। सच बताओ, तुम कौन हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आज रात अगर कोई आदमी तुम्हारे घर आए और तुम्हें कोई मटका देने की कोशिश करे तो उसे बिना कुछ पूछे घर के अंदर मत रखना। तुम्हें कैसे पता कि कोई आदमी मेरे घर मटका लेकर आने वाला है? और आखिर वो आदमी कौन है? वह आदमी साधारण नहीं है, वह एक तांत्रिक है और उसका नाम भैरवनाथ है। वह कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा है। लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मैंने तो जिंदगी में उसका नाम तक नहीं सुना। मेरे पास न पैसा है, न जमीन जायदाद, फिर उसे मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारे पास जो चीज है उसकी कीमत तुम्हें नहीं पता, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह चीज तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे घर में है। मेरे घर में? तुम पहेली मत बुझाओ। साफ साफ बताओ कि आखिर मेरे घर में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए एक तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा है? अभी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे पिता उस रहस्य के बारे में जानते थे। उनकी मौत के बाद वह रहस्य तुम्हारी माँ ने छिपा कर रखा। गोपाल अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ, क्या पिताजी ने कभी आपको किसी ऐसी चीज के बारे में बताया था जिसे आपने मुझसे छिपाया हो? गोपाल, तेरे पिता के जाने के बाद मैंने तुझसे बहुत कुछ छिपाया है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुझसे कुछ छीनना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि तू उस मुसीबत से दूर रहे जिससे तेरे पिता आखिरी दिनों तक लड़ते रहे। माँ, अगर आज भी हम उस बात को छिपाते रहे तो शायद मुसीबत खुद हमारे दरवाजे तक आ जाएगी। आप मुझे सच बता दीजिए, आखिर पिताजी किस चीज से डरते थे? माँ कुछ जवाब देती उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल और उसकी माँ दोनों चुप हो गए। बाहर से एक शांत आवाज आई। गोपाल बेटा, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया हूँ। तुम्हारे पिता मुझे जानते थे, इसलिए तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए। गोपाल ने तोते की तरफ देखा। यही वह आदमी है, मैंने तुम्हें इसके बारे में चेतावनी दी थी। माँ, आप पीछे हट जाइए। मैं पहले देखता हूँ कि वो क्या चाहता है। गोपाल ने दरवाजा खोला। सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम ही गोपाल हो। तुम्हें देखकर बिल्कुल अपने पिता की याद आती है। उनकी आंखों में भी यही सवाल होते थे।
लेकिन अफसोस उन्होंने आखिरी सवाल का जवाब कभी नहीं पाया। आप मेरे पिता को जानते थे तो सीधे बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। रात के समय किसी गरीब के घर बिना बताए आने का कोई तो कारण होगा। मैं तुम्हारे लिए एक मटका लाया हूँ, इसे अपने घर में रख लो। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर में अनाज की कमी नहीं होगी, तुम्हारी माँ की दवा का इंतजाम हो जाएगा और तुम्हें मजदूरी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर ये मटका इतना चमत्कारी है तो आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं और बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब समय आए तो तुम मटके से एक चीज मांगो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैंने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया तो? तब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी ही रहेगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी तो गरीबी तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। गोपाल ने मटके की तरफ देखा। मटका साधारण था, लेकिन उसे देखते ही गोपाल को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। तभी पीछे से तोते की आवाज आई। गोपाल, इसे घर के अंदर मत आने देना। भैरवनाथ का चेहरा अचानक बदल गया। तो आखिर तुम यहाँ हो? आप इस तोते को जानते हैं? ये कोई साधारण तोता नहीं है, इसे मुझसे दूर रखो और मटका मुझे दे दो। गोपाल, अब तुम समझ गए होगे कि असली खतरा कौन है। ये मटका तुम्हारी गरीबी खत्म करने के लिए नहीं आया। भैरवनाथ इसे तुम्हारे घर इसलिए लाया है क्योंकि वह खुद इसे छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि मटका सिर्फ उसी इंसान की इच्छा पूरी करता है जिसके मन में लालच नहीं होता। और भैरवनाथ का सबसे बड़ा डर यही है कि कोई सच्चा इंसान मटके की शक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दे। बहुत बोल लिया तुमने। भैरवनाथ ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। गोपाल पीछे हट गया। गोपाल, आखिरी बार कह रहा हूं, मटका मुझे दे दो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ क्या किया था। अगर तुमने मना किया तो इस बार मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता ने आपके साथ क्या किया था ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो इंसान किसी गरीब के डर का फायदा उठाकर अपनी बात मनवाना चाहता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भैरवनाथ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तभी मटका अचानक चमकने लगा। गोपाल, मुझे उठाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपने लिए जीना चाहते हो या अपने परिवार और पूरे गांव को बचाने के लिए। गोपाल ने धीरे धीरे मटके की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी समय भैरवनाथ चीख उठा। नहीं, उसे मत छूना। गोपाल का हाथ मटके को छू गया और उसी पल मटके के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी में एक चेहरा दिखाई दिया। गोपाल ने जैसे ही उस चेहरे को पहचाना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा उसके पिता का था। पिताजी, ये कैसे हो सकता है? आप तो कई साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। अगर आपकी ये परछाई इस मटके के अंदर है तो इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? क्या आपकी मौत के पीछे कोई ऐसा राज था जिसे माँ ने मुझसे छिपाया? रोशनी में दिखाई दे रहा चेहरा कुछ पल तक शांत रहा, फिर उसके होठ हिले। गोपाल, मेरे पास तुम्हें सब कुछ बताने का समय नहीं है, लेकिन इतना जरूर जान लो कि जिस तांत्रिक को तुम अपने सामने देख रहे हो, उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैंने उसकी शक्ति को रोकने के लिए इस मटके का सहारा लिया था, लेकिन मैं उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। अगर आपको पता था कि भैरवनाथ इतना खतरनाक है, तो आपने माँ और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या आपको मालूम था कि एक दिन वो फिर हमारे घर तक पहुंच जाएगा? मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो भैरवनाथ तुम्हें भी खोज लेगा, इसलिए मैंने अपनी आखिरी शक्ति इस मटके में सुरक्षित कर दी। मुझे उम्मीद थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे और सही समय आएगा, तब मटका तुम्हें खुद सच्चाई दिखाएगा। गोपाल की आंखों से आंसू निकल आई। गोपाल, अब मुझे सब कुछ बताना होगा। तेरे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि जब तक भैरवनाथ वापस ना आए, मैं इस रहस्य को किसी के सामने नहीं खोलूंगी।
उन्होंने कहा था कि अगर कभी वो मटका हमारे घर तक पहुंचे तो समझ लेना कि खतरा वापस आ चुका है। माँ, आपने इतने साल अकेले ये सब अपने अंदर रखा? आपको पता था कि पिताजी किसी तांत्रिक से लड़ रहे थे और फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया? मैं डर गई थी बेटा। तेरे पिता को खोने के बाद मेरे पास तुझे बचाने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने पिता की तरह किसी ऐसी लड़ाई में फंस जाए जिसमें सामने वाला इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। भैरवनाथ अब तक चुपचाप सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा नहीं था, अब उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बस करो, तुम्हें सच जानने की जरूरत नहीं है। गोपाल, मटका मुझे दे दो। तुम्हारे पिता ने जो गलती की थी वही गलती तुम मत दोहराओ। तुम अभी भी अपनी माँ के साथ चैन से रह सकते हो। अगर आप इतने ही सही हैं, तो मेरे पिता की बात सुनकर आपको डर क्यों लग रहा है? आपने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि उनके साथ असल में हुआ क्या था? और आप इस मटके को छूने से क्यों डर रहे हैं? मैं इस मटके से नहीं डरता। झूठ बोलना बंद करो भैरवनाथ। तुम जानते हो कि मटका तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेगा, इसलिए तुमने इसे गोपाल के घर तक पहुंचाया। तुम चाहते हो कि गोपाल खुद अपनी इच्छा से मटके की शक्ति खोले और फिर तुम उस शक्ति को अपने कब्जे में कर सको। तो यही तुम्हारी पूरी चाल थी? तुमने मुझे लालच देने के लिए मटका दिया ताकि मैं खुद इसकी शक्ति खोलूं? तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा राज समझ लिया? तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते गोपाल। तुम्हारे पिता ने भी यही सोचा था कि वो मुझे रोक सकते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपनी भैरवनाथ इतना कहकर बाहर निकलने लगा। रुकिए, मेरे पिता की मौत के बारे में मुझे सच बताकर जाइए। अगर आपकी गलती नहीं थी तो मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आपने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। भैरवनाथ कुछ पल के लिए रुका। तुम्हारे पिता ने खुद अपनी किस्मत चुनी थी। मैंने सिर्फ उन्हें वो रास्ता दिखाया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इतना कहकर भैरवनाथ तेजी से बाहर चला गया। गोपाल उसकी ओर देखता रहा। तोता, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर भैरवनाथ ने मटके की शक्ति पाने की कोशिश की थी तो मेरे पिता ने उसे रोकने के लिए क्या किया था? और मेरे पिता का चेहरा इस मटके में क्यों दिखाई दिया? क्योंकि तुम्हारे पिता ने मटके की शक्ति को अपने अंदर रखने के बजाय उसमें कैद कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी याद और चेतावनी भी इसी में छोड़ दी। अभी जो तुमने देखा वह उनके जीवन की पूरी सच्चाई नहीं थी। तो पूरी सच्चाई कहाँ है? उसका जवाब तुम्हारी माँ के पास है। गोपाल ने माँ की तरफ देखा। माँ कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने पुराने संदूक से एक कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी किताब निकाली। तेरे पिता ने ये किताब मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे तभी खोलना जब मटका वापस हमारे घर आए और भैरवनाथ भी लौट आए। तो आज वही दिन है। अब इसे पढ़ने में देर मत कीजिए। माँ ने किताब खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, भैरवनाथ को हराने के लिए उसकी शक्ति से नहीं, उसकी इच्छा से लड़ना होगा। इसका मतलब क्या है? उसकी इच्छा से लड़ना होगा? भैरवनाथ को शक्ति चाहिए। वह चाहता है कि लोग उससे डरें और उसकी हर बात माने, लेकिन मटका ऐसी शक्ति किसी लालची इंसान को नहीं देता। तुम्हारे पिता ने इसी कमजोरी को समझ लिया था। लेकिन अगर मटका उसे शक्ति नहीं देगा तो वो इसे पाने के लिए इतना परेशान क्यों है? क्योंकि मटके के अंदर सिर्फ जादू नहीं है, इसमें एक ऐसा रहस्य बंद है जो भैरवनाथ की पूरी ताकत खत्म कर सकता है। वह रहस्य क्या है? ये बात मुझे भी पूरी तरह नहीं पता। तुम्हारे पिता ने आखिरी हिस्सा मुझसे भी छिपा दिया था। लेकिन तुम इस मटके और मेरे पिता के बारे में इतना सब जानते हो। आखिर तुम कौन हो? तोता कुछ देर चुप रहा। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। मैं हमेशा से बोलने वाला तोता नहीं था। कई साल पहले मैं भी भैरवनाथ की वजह से इस रहस्य में फंस गया था। तो क्या तुम मेरे पिता के साथ काम करते थे? हाँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भैरवनाथ किस तरह शक्ति पाने के लिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। तुम्हारे पिता ने उसकी कई चालें नाकाम की थी। इसी वजह से भैरवनाथ उनसे नफरत करने लगा। गोपाल ने मटके को देखा। अगर मेरे पिता ने इतना सब किया था तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं भैरवनाथ को सिर्फ इसलिए नहीं रोकना चाहता कि वो मेरे परिवार का दुश्मन है। अगर उसकी वजह से पूरे गांव को खतरा है तो उसे रोकना जरूरी है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो?
मेरी पहली शक्ति तुम्हारे सामने है। तुम चाहो तो अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो, अपनी माँ के लिए बड़ा घर मांग सकते हो, अपने लिए धन मांग सकते हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो भैरवनाथ को मेरी शक्ति तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। गोपाल कुछ देर सोचता रहा। बेटा, अपने बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। तूने बहुत गरीबी देखी है। अगर इस मटके से तेरी जिंदगी आसान हो सकती है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। नहीं माँ, अगर मेरे सुख की कीमत पूरे गांव की परेशानी बन जाए तो ऐसा सुख मेरे किसी काम का नहीं। पिताजी ने भी इसी वजह से इस शक्ति को छिपाया था।